नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आईपीओ बाजार में चाहे खराब बाजार हो चाहे अच्छा बाजार हो, लगातार आते रहते हैं और आईपीओ में इन्वेस्टर लगातार पार्टिसिपेट भी करता रहता है। उसे लगता है लॉटरी की टिकट है, मिल गया तो पैसा है, नहीं मिला तो वापस पैसे आ जाएंगे, जाना कुछ करना है नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। जो आईपीओ आपको अलॉट होता है वो नेगेटिव लिस्ट होता है ज्यादातर। जो आईपीओ एक्चुअली में दमदार लिस्टिंग देने की तैयारी में होता है वो या तो मिलता नहीं है, और अगर गलती से मिल जाए तो आप तुरंत लिस्टिंग पे या तो प्रॉफिट बुक करने की सोचते हो या फिर सोचते हो यार अब तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लेता हूं, छोड़ देता हूं, अच्छी कंपनी है, और फिर जो होता है वो बर्दाश्त नहीं हो पाता। सबसे ज्यादा केसेस में क्या होता है, अच्छा आईपीओ मिलता नहीं है, दमदार लिस्टिंग, फोमो अंदर अंदर बनता है दिमाग में, ओपन मार्केट में खरीद लेते हो। फिर ओपन मार्केट में जब खरीद लेते हो तो फिर वो वहीं से गिरना शुरू हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। दोस्तों, आईपीओ की कहानी इस साल की बड़ी बुरी रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रिकॉर्ड स्तर पर खराब लिस्टिंग देखने को मिली है। बीते 7 साल के निचले स्तर पर लुढ़का है लिस्टिंग गेन, 7 सालों के, ठीक है। FY26 में रिकॉर्ड लिस्टिंग के बाद भी 9% कम लिस्टिंग गेन, करीब 99 कंपनियों की लिस्टिंग हुई और केवल 9% लिस्टिंग पे ही पैसा बना पाएंगे, बाकी तो ज्यादातर नेगेटिव गई हैं। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, सिर्फ 65% आईपीओ ही इशू प्राइस के ऊपर लिस्ट हुए हैं। 65%, 35% नेगेटिव रहे हैं। आईपीओ की कहानी बताई जाए तो करीब 99 आईपीओ लिस्ट हुए हैं, ठीक है, टोटल 99, जो लास्ट सारी ईयरों में सबसे ज्यादा माने जाने चाहिए, जो अगर आप नोटिस करें तो। और लिस्टिंग गेन देखा जाए तो केवल 8.8% के रहे हैं। अगर मैं वहीं लास्ट वित्त वर्ष 25 की बात करूं तो 79 आईपीओ आए थे और लिस्टिंग गेन 29% का था, ठीक है। तो बड़े लिस्टिंग गेन्स थे, अब बहुत नेगेटिव रह गए हैं। अब मैं आप सभी के साथ डेटा शेयर करूं थोड़ा सा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रीसेंट लिस्टिंग्स, इनमें ना बहुत बड़ा खेल हुआ है। मैं आपको बताता हूं जो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी देगा। ये तो मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया। अब अगर आप स्टॉक्स की बात करो रीसेंट, तो फ्रैक्टल एनालिस्ट अभी सबसे रीसेंट लिस्ट हुआ है, 7.5% आईपीओ प्राइस से नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है जी। दूसरा है आई फाइनेंस। आई फाइनेंस की बात करें, ये अपने आईपीओ से 7.5% नीचे है, ठीक है। सैडोफैक्स टेक्नोलॉजी, ये अपने आईपीओ से 6% नीचे है। अमागी मीडिया लैब, ये अपने आईपीओ से 6% ऊपर है। ये कहानी आदि है। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअल पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, अमागी लैब की बात करी जाए तो इसका जो लिस्टिंग डे था, लिस्टिंग डे आपका इस स्टॉक का कोई खास नहीं था। करीब 10 तारीख को जनवरी में ये स्टॉक 361 पे ओपन हुआ था, 318 का इसने क्लोजिंग दिखाई थी, यानी जहां ओपन हुआ वहीं से टूट गया, 318 पे बंद हुआ। और इसका जो आईपीओ प्राइस था अमागी लैब्स का, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, 361 था। तो आईपीओ डे पे, लिस्टिंग डे पे ये नीचे टूटा है, आप याद रखिए, ठीक है। आगे बात करी जाए, लिस्टिंग 28 की दिख रही है, डिटेल्स शायद थोड़ी सी यहाँ पे मिस, हाँ जी, अभी मैं आप सभी के साथ डिटेल, हाँ जी, टूटा था ये लिस्टिंग डे पे 28 तारीख को। पर ये है कि मैं थोड़ा सा आपके साथ चीजें थोड़ी मिसमैच हो गई हैं, जो मैं क्लियर करना चाहूंगा एक बार। अमागी मीडिया की 383 पे स्टॉक आपके लिए अभी ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग की बात करी जाए तो ये 318 पे ओपन हुआ था, 348 पे क्लोज हुआ, तो 361 के सामने ओपन 318 पे हुआ, लिस्टिंग गेन नहीं बने। फिर चलते चलते इसने अभी रिसेंटली आपके लिए हाई लगाया 12 फरवरी के समथिंग 435 का, इसमें भी लिस्टिंग गेन पे आई नहीं है पैसा। अब है भारत कुकिंग कोल, जिसमें मैंने भी अप्लाई करने के लिए कहा था, बहुत दमदार लिस्टिंग हुई 40-42 रुपए की, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए, जिस दिन जहां ओपन हो गया 45 रुपए, वहीं से लगातार गिर रहा है। आज की डेट में 32 रुपए रह गया है। तो लिस्टिंग पे पैसा बन गया, लेकिन उसके बाद किसी ने भी खरीद लिया, सबको ले डूबा। तो ये आईपीओ वाली कंपनियां ज्यादातर लेके डूब रही हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लीजिए, गुजरात किडनी अपने आईपीओ से 3% नीचे है, केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ से 6% नीचे है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्चुअली में सुपर हीरो है, लिस्टिंग डे पे पैसा, वहां से भी लगातार पैसा, और आज 45% ऊपर है। ये होते हैं एक्चुअली में प्रॉफिट वाली कंपनियां, जो सबको पैसा बना के दे पाई। एक अच्छा आईपीओ मिला हमें अभी तक, पार्क मेडिकल 19% अपने आईपीओ से ऊपर चल रहा है, एक्चुअली में भी अच्छा काम करके गया है देखा जाए तो। वेकफिट नीचे है, एक्स लिमिटेड ऊपर नीचे करता रहा है, बेकार रहा है। मीशो देख लीजिए आप, एक और ट्रैपिंग का सबूत आ गया। लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई, लिस्टिंग के 4 दिन भागा और उसके बाद बुरी तरीके से लोगों को ट्रैप कर लिया 200 रुपए का हाई लगाने के बाद।
आज की डेट में 226 का इसने हाई लगाया, 150 रुपए खड़ा है, ज्यादातर पब्लिक ट्रैप्ड पड़ी है। तो ऐसे बहुत कंपनी करती है। एक एग्जांपल और है मेरे पास, LG इलेक्ट्रॉनिक्स का लिस्टिंग डे पे 1750 बेहतरीन लिस्टिंग गेन 50% के, वहां से लगातार गिर रहा है। इस बार तो परफॉर्मेंस भी बहुत खराब आई है, हालांकि गाइडेंस अच्छा आ गया है, अच्छी बात ही है। तो ये आपके लिए आईपीओ में पैसा नहीं बन रहा है, ये हमें आपको समझना होगा। अभी तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, ट्रैपिंग ज्यादा हो रही है। डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों, तो आईपीओ में जब पैसा लगा हो तो उसको समझ के लगाइएगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा। स्पेशली आईपीओ लिस्ट होने के बाद अगर फोमो का शिकार हो रहे हो कि भागा 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 खरीदो खरीदो, तो फिर तो भैया ज्यादा सावधानी बरतो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।